7 स्टॉप इस दौरान होंगे। और आपको ये भी बताएं कि बड़ी बसें जो हैं वो हर स्टेशन पर रुक रही होंगी और मुसाफिरों को लेकर आगे जाएंगी। 27 किलोमीटर का यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है और 27 किलोमीटर का जो सफ़र है ये 45 मिनट में तय हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान को बताई जा रही हैं। कहाँ कहाँ गेट्स बनाए गए हैं आवाम के दाखिल होने के लिए, कहाँ कहाँ ऐसे स्टेशन, ये देखें तमाम स्टेशन पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं। तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा होगा और किस तरह से मॉनिटर करने के साथ साथ इनको कंट्रोल किया जा रहा होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। सामने स्क्रीन पर आपको 27 किलोमीटर बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 27 किलोमीटर इस ट्रैक की कुल लंबाई है जो BRT के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बताएं कि ये सफ़र सिर्फ 45 मिनट में तय होगा। बहुत ही कलील वक्त, पहले घंटों लग जाया करते थे शहरियों के एक जगह से पेशावर में दूसरी जगह पहुंचने के लिए, लेकिन अब अगर आप पहले स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक जाना चाहते हैं तब भी आपको सिर्फ 45 यानी 45 मिनट लगेंगे। आवाम तो खुश ही हैं, लेकिन जी हमें दिखाई दे रहा है कि हुकूमती टीम जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और क्यों ना हो, आवाम से किया गया वो वादा जो BRT को लेकर किया गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत से KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो वादा आज न सिर्फ पाए तकमील तक पहुंचा है बल्कि उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कतारों में लगे अभी वेट कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पर कार्ड्स बनवा सकेंगे और फिर उस कार्ड के जरिए इस बस के अंदर सफ़र कर सकेंगे। ब्रीफिंग दी जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके दौरे पेशावर के अंदर, क्योंकि वो ख़ास तौर पर आज BRT का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। हेड ब्रिजेस बनाए गए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ मकामात पर हम आपको ये भी बताएं कि अंडर पासेस भी बनाए गए हैं और इससे होगा ये कि BRT कॉरिडोर एक मखसूस राहदारी में तब्दील हो जाता है। बस रूट के दोनों अतराफ ग्रीन बेल्ट्स रखी गई हैं ताकि मुसाफिर जो ट्रैवल कर रहे होंगे, जो सफ़र कर रहे होंगे, जो बस में सवार होंगे, उनको दोनों जानिब ग्रीनरी दिखाई दे, ग्रीन बेल्ट्स दिखाई दे, सब्ज़ा दिखाई दे। खूबसूरत पाकिस्तान का एक नज़ारा उनके लिए बनाने के लिए यहाँ बहुत बड़ी तादाद में दरख्त जो हैं वो लगाए गए हैं। और जी सबसे ज़्यादा जो खुशी पाई जाती है वो पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में पाई जाती है। वो इसलिए खुश हैं कि पहली बार पेशावर में इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ, फिर मुकम्मल हुआ और आज उसका इफ्तिताह भी हो गया है। और यकीनन इसके लिए तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। अच्छा जी, पेशावर में बनने वाले इस मंसूबे की एक और ख़ास बात हम आपको बताए देते हैं, वो ये है कि इसमें बाइसाइकिल स्टैंड भी फराहम किया गया है। बिल्कुल ये उन लोगों के लिए है जो घर से इस बस तक अपनी साइकिल पर आना चाहते हैं। यहाँ वो अपनी साइकिल छोड़ सकते हैं, साइकिल बिल्कुल महफूज रहेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए एक टोकन लेना होगा और उसके बाद आप अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, वापस आएंगे, फिर अपनी बाइसाइकिल पे आप बासानी अपने घर या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत यहाँ पर दी गई है जो बाइसाइकिल स्टैंड यहाँ पर फराहम किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात ले रहे हैं, उनको अभी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से यहाँ सवालात भी किए जा रहे हैं और टीम की कारकर्दगी को सराहा भी जा रहा है और वज़ीर आज़म की जानिब से जो पूछा गया है उस पर जवाब भी दिया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट है, किस तरह से ये काम कर रहा होगा, अब सारा कंसर्न जो है वज़ीर आज़म का हमें यही दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बारे में बताया जा रहा है कहाँ कहाँ बस स्टॉप बनाए गए हैं, टाइम की पाबंदी का इसमें किस तरह से ख्याल रखा जाएगा और किस तरह से कितने वक्फे के बाद किस स्टेशन पर कितनी बसें मौजूद होंगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेशन पर एक बस आएगी, 2 मिनट रुकेगी, 5 मिनट रुकेगी, चली जाएगी और उसके बाद आपको कोई घंटों या बहुत तवील इंतजार करना पड़ेगा। बल्कि ये बताया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि कितने मिनट के वक्फे से एक बस के बाद यहाँ पर दूसरी बस पहुँच जाएगी और ये सिलसिला जो है सफ़र का ये इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे हैं ग्रीन बेल्ट साथ में बनाई गई हैं, बहुत अरसे से इसके ऊपर काम जारी था। पार्किंग प्लाजे इसके करीब बनाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी पर यहाँ तक पहुँच रहा है और उसके बाद उसको अगला सफ़र जो है किसी स्टेशन पर पहुँचना है, इस बस के ज़रिए सफ़र करना है, BRT के ज़रिए सफ़र करना है, तो वो अपनी गाड़ी भी यहाँ करीब ही पार्क कर सकता है। उसकी गाड़ी बिल्कुल महफूज होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर्वेलेंस का सिस्टम यहाँ पर बहुत ही अच्छा रखा गया है, सिक्योरिटी का, और CCTV कैमरास लगाए गए हैं। हाइब्रिड ये बसें हैं, इलेक्ट्रिक ये बसेस हैं, वाईफाई के सिस्टम इनमें मौजूद हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बस के जो फंक्शंस हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि किस तरह से इसके अंदर कोई भी शख्स जो है अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है वो न सिर्फ उसे चार्ज कर सकता है बल्कि उसके अंदर बिल्कुल मुफ्त बगैर किसी रकम के दिए वो इस पर वाईफाई जो है वो इस्तेमाल कर सकता है।
और जी वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी प्राइसिंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं। कितनी कीमत रखी गई है टिकट की, किस स्टेशन तक पहुंचने के लिए क्या चार्ज किया जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। ट्रैक किस तरह का बनाया गया है आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, बस की इस रवानी को इस तसलसल को जारी रखने के लिए, ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया जा रहा है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि पहली बार पेशावर में इतने बड़े एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो रहा है, इफ्तिताह हो चुका है इनफैक्ट, और उसके बाद अब आवाम जो है इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसी मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर पहुँचे हैं। कल जश्न आज़ादी है, लेकिन पेशावर के लोग आज जश्न मना रहे हैं इस बड़े तोहफे का जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें दिया गया है। अच्छा जी, जो माजूर लोग यहाँ पर होंगे उनके लिए एस्केलेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, न बस में सवार होते हुए न बस से उतरते हुए। अच्छा जी, आपको ये बताएं कि हर आम आदमी जो है इसमें सवार हो सकेगा, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। कोई शख्स अगर माजूर है तो उसको यहाँ पर किसी किस्म का जो मुश्किल है उसका सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जदीद तरीन निज़ाम लगाया गया है, एस्केलेटर्स लगाए गए हैं, एलिवेटर्स भी लगाए गए हैं। आपको एक मंजिल से अगर दूसरी मंजिल तक पहुँचना है, वहाँ से आपको बस में सवार होना है या वहाँ से आपको बस से बाहर आना है, तो ये आपके लिए सहूलत रखी गई है। हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई जो व्हील चेयर के ऊपर सफ़र करना चाहते हैं उन्हें भी इसमें सहूलत दी गई है। बच्चों की तस्वीर दिखाई गई हैं, बुजुर्गों की तस्वीर दिखाई जा रही हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी आप जब अपने बच्चों के साथ सवार हों तो किस तरह से आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, ये भी यहाँ आने वाले लोगों को बताया जाएगा। ड्राइवर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किस तरह से उनको इस सफ़र को आसान बनाना है, सहल बनाना है, और सबसे बढ़कर किस तरह से महफूज बनाना है। जो ड्राइवर्स हायर किए गए हैं, जिन ड्राइवर्स को यहाँ पर मुलाजमतें दी गई हैं, उनकी तालीम क्या है ताकि वो यहाँ पर मौजूद लोगों से अच्छे तरीके से पेश आ सकें। वैसे बराह रास्त तो किसी भी मुसाफिर का जो इस तरह की बस में सफ़र कर रहे होते हैं उनका ड्राइवर से कोई इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ड्राइवर का पढ़ा लिखा होना, समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें अभी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से किस तरह से इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, क्योंकि जब ये वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तब से हम ये देख रहे हैं ये मनसूबा उस वक्त भी पाया ज़ेर तकमील था, उस वक्त भी इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पर बहुत सा काम हो रहा था। तो ये इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अलबत्ता बहुत से सवालात किए जा रहे हैं, और ये तमाम वही सवालात हैं जो मेरे आपके जहन में यानी आवाम के जहन में आते हैं। वो तमाम सवालात इस वक्त हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की उससे पूछे जा रहे हैं। और वज़ीर आला महमूद खान की जानिब भी अभी वज़ीर आज़म आपको दिखाई दे रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं, और बताया जा रहा है बिल्कुल तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम जो कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म की जानिब से उनका जवाब दिया जा रहा है, और जो उनको मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म मुतमईन होंगे तो तभी यकीनन आवाम भी मुतमईन हो पाएंगे। और अभी तक की जो कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उसको लेकर अगर हम बात करें तो KPK के अवाम बहुत मुतमईन हैं, और यही वजह है कि दूसरी बार भी हम देख रहे हैं गुज़श्ता 5 साल में KPK में PTI ने हुकूमत की, और अब ये दूसरा यानी 7वां साल अगर हम देखें तो है मुसलसल, जिसका तसलसल हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर PTI की हुकूमत है, और ये PTI की हुकूमत पर आवाम की जो एतमाद है उसका मज़हर है कि दोबारा से PTI का इंतखाब किया गया, और बिल्कुल जी उस एतमाद पर हमें PTI पूरा उतरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से अवामी जो तर्जुमानी करते हुए हमें यहाँ पर वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे हैं, उससे भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्तलिफ उमूर के बारे में, ओवर हेड ब्रिजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वज़ीर आज़म बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर आवाम खुश हैं, हम तमाम लोग खुश हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। कोई भी पाकिस्तानी अगर पेशावर का रुख करता है अपने किसी काम के लिए, एक दफ्तर से उसको दूसरी जगह जाना है, तो ये उसके लिए बहुत ही आसानी पैदा करने वाला एक मनसूबा है, BRT मनसूबा। और इसमें जो बसें रखी गई हैं आवाम की सहूलत के लिए, वो बहुत ही जदीद तरीन बसेज़ हैं। और पहले आप जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत ही खटारा किस्म की बसें जिनमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमें सफ़र करना पड़ता था, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर ही को ले लीजिए, जब तक हमने देखा कि मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ नहीं हुआ था, आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब ये जो फ़वाइद हैं ये पेशावर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फराहम किए हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे आवाम के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अब वो इज़हार ख्याल करने वाले हैं।
میں آج محمود خان آپ کو اور پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں تھرڈ جنریشن تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے. اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک, اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے, چوک ہو جاتی ہے, اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس ٹریفک میں, جس کی وجہ سے وہ پولوشن بھی بڑھتی ہے, پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بیسک آرٹری کو ٹھیک کر دیا, اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ تورخم تک جاتی ہے. آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے, لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جب کہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کر دیں. میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں, اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت. تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں, میں تو پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں, پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں. اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے, جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم, اور 10 روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں 50 روپے تک, یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے. یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے. تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے, مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے جو آپ کا مزدور ہے, جو محنت کش ہے, اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی. جو اسٹوڈنٹس ہیں, دوسری چیز آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹکٹس رکھے ہیں کیونکہ ٹریول کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, کالجز جانا, یونیورسٹیز, اور پھر ہسپتالوں کو کنیکٹ کر دیا آپ نے تو ہسپتال جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل میں آسانی ہو جائے گی. یہ ایک میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں وہ کم ہے کیونکہ ان ٹائم اس طرح کا جب آپ ایک پورا ٹرانزٹ ایک پورے شہر کا, یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے 27 کلومیٹر کے, پورے شہر کو کنیکٹ کر رہی ہے, اس سے انشاءاللہ پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی, اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا ہے تو اسے چینج آتی ہے. آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس ڈیزل ہائیبرڈ ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ مکس کیا ہے کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلی گئی تھی پشاور میں, جس طرح لاہور میں بہت اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو آپ نے انٹروڈیوس کیے یہ ہائیبرڈ بسز, اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کمی آئے گی. شکریہ.
मेट्रोज के अंदर हाई लेवल प्रोजेक्ट है जिसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ इजहार ख्याल कर रहे थे। परवेज़ खट्टक जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी कारकर्दगी को उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इसके इफ्तिताह से ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल जो है उसकी लागत चूँकि इसमें बिल्कुल नहीं है तो उसका भी फ़ायदा होगा, लोगों का टाइम इसमें बहुत ज़्यादा बच रहा होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके इफ्तिताह से बेसिक आर्टरी जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है और ट्रैफिक के जो मसाइल थे वो बिल्कुल हल हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बज़ाहिर ये 27 किलोमीटर की एक लाइन दिखाई देती है, लेकिन इसमें 60 किलोमीटर फीडर रूट्स भी हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई दे रहे होंगे। 27 किलोमीटर की सिर्फ एक बड़ी लाइन है, लेकिन उसके साथ जो मुख्तलिफ रास्ते निकल रहे हैं, जो छोटे रूट्स निकल रहे हैं, उनकी जो कुल लंबाई बनती है वो 60 किलोमीटर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ये जो टिकट के प्राइस रखे गए हैं, जो नर्क रखे गए हैं, वो बहुत ही मुनासिब हैं, वो इस पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मुतमईन हैं, क्योंकि 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का इसका टिकट रखा गया है। जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारे आम लोग हैं, खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं, वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और अहम बात यहाँ पर जिसका जिक्र किया वो ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी टिकट्स के नर्क रखे गए हैं। और टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी